ड्रामा में एक लड़की सिला को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज ड्राइव करते हुए रोड के ऊपर जा रही थी और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग सिला के पीछे पड़े हुए थे उसे पकड़ने के लिए। फिर अचानक से वो सभी लोग सिला के सामने आ जाते हैं और उसकी गाड़ी को रोक देते हैं। फिर एक आदमी नीचे उतरता है जिसने अपने मुंह पे मास्क भी पहना हुआ था और हाथ में मोटा सा डंडा उठा रखा था। वो सिला की तरफ बढ़ता हुआ उसे कह रहा था कि आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सिला बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके गले में एक पेंडेंट है जिसे वो कस के पकड़ लेती है और वो पेंडेंट उसे उसकी ग्रैंड माँ ने दिया था। उसकी ग्रैंड माँ ने उसे कहा था कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम इस पेंडेंट को अपने पास रखना और वो तुम्हें फौरन बचाने के लिए आएगा। सिला सोच रही थी कि पता नहीं वो कहाँ है और मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। तभी हमें मिस्टर मोयान को दिखाया जाता है जो कि स्मोकिंग करते हुए उसी तरफ चले आ रहे थे, लेकिन उन्हें देखते ही वहां पर खड़े हुए सभी गुंडे बारी बारी करके नीचे गिरे जा रहे थे। सिला खुद भी ये सीन देख के बहुत हैरान हो रही थी। सिला की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था और तभी तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और मोयान बड़ी इजीली उसे भी रोक लेता है। फिर वो सिला की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे कहता है कि अपना पेंडेंट मुझे दो। सिला तो बहुत हैरान रह जाती है। वो हंसते हुए कहती है कि ये पेंडेंट मेरा है। मोयान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मैं 50 ईयर्स से तुम्हारी शीन फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 दफा ही प्रोटेक्ट कर सकता था और आज मेरा लास्ट चांस है। फिर ये तीनों टाइम हमें दिखाए भी जाते हैं। सिला उसकी बात सुन के हंसना शुरू कर देती है। सिला कहती है कि तुम पेंडेंट हासिल करने के लिए जो भी स्टोरी बनाओगे और मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मोयान कहता है कि लगता है तुम्हारी फैमिली को मुझे एंटार्क्टिका ही भेजना पड़ेगा। सिला कहती है कि तुम सिर्फ 30 इयर्स के लगते हो और तुम कह रहे हो कि तुम 50 इयर्स से हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऐसे तो मैं तुम्हें तुम्हारा पेंडेंट बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मोयान भी उसे कहता है कि पेंडेंट तो मैं तुमसे लेके रहूंगा और वो दोनों ही पेंडेंट को पकड़ लेते हैं और उसे खींचना स्टार्ट कर देते हैं। पेंडेंट 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और सिला और मोयान के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे थे। मोयान तो ये देखते ही बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि चलो पेंडेंट टूट गया और उसकी एनर्जी भी मेरे अंदर आ गई है, यानी कि अब मैं आजाद हूँ, अब मुझे किसी को भी लुक आफ्टर नहीं करना पड़ेगा। वो तो हवा में उड़ते हुए उसे बाय बाय बोल के जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सिला से थोड़ा सा दूर जाता है तो उसे आग लगने लगती है। मोयान को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि अगर मैं सिला से थोड़ा भी दूर जाऊंगा तो मुझे आग लग जाएगी, क्योंकि पेंडेंट का दूसरा हिस्सा तो सिला के पास है। सिला को भी इस बात की समझ आ जाती है। वो तो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि देखो मिस्टर, अब तुम बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं रह सकते, अब तो तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। वैसे भी मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। मोयान कहता है कि मैं 200 सालों से जिंदा हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाने की। तो सिला कहती है कि ठीक है, फिर मैं तो चली, लेकिन मोयान कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मोयान कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं एग्रीमेंट सिर्फ 1 महीने का करूंगा और उसके बाद मैं इसका कोई हल जरूर ढूंढूंगा कि किस तरह से मैं तुम्हारी कैद से निकल सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी की कैद में भी नहीं रहना चाहता। सिला उसके पास होते हुए से कहती है चलो ठीक है, फिर चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे दूर होने पे तुम्हें आग ही लग जाए। फिर वो गाड़ी में जाके बैठने लगती है। मोयान कहता है कि हमें कहाँ पर जाना है। सिला कहती है कि चलो मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की लिली ऑफिस का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक रही थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही थी और उसके साथ में एक लड़का शेंग भी खड़ा हुआ था। लिली शेंग से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने आदमियों को सिला को मारने के लिए भेजा था और उन्होंने उसे मारा ही नहीं बल्कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया था, वो इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है। शेंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि इट्स ओके, हम दोबारा फिर से ट्राई करेंगे और हम उसे जरूर अपने रास्ते से हटा देंगे। तभी सिला वहाँ पर आ जाती है। सिला लिली को देखते ही कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से अपने रास्ते से हटा दोगी। वो तो आते ही उसके मुंह के ऊपर 2-3 थप्पड़ लगा देती है। फिर सिला उसे एक लेटर दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है, तुम्हें इस ऑफिस को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और शेंग भी यही बात कह रहा था। शेंग कहता है कि हाँ, हम लोग ये ऑफिस छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सिला कहती है कि अगर तुम ऑफिस छोड़ के नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इसी के साथ ही वो ऑफिस से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी लिली के कुछ आदमी आके उनके रास्ते में खड़े हो जाते हैं जो कि उसे मारने के लिए आए थे। सिला जैसे ही उन आदमियों को देखती है तो मोयान की तरफ देखते हुए कहती है कि बॉडीगार्ड, जरा इन्हें तुम संभाल लो, लेकिन मोयान तो मजे से गेम खेल रहा था। सिला उसके पास जाती है और सिला कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम प्रॉब्लम में है, जल्दी से इन आदमियों से निपटो।
मोयान उसे कहता है कि बस 1 मिनट, मेरा थोड़ा सा लेवल रह गया है, लेकिन सिला कहती है कि लगता है कि तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगे, और इसी के साथ ही वो उससे दूर जाने लगती है। लेकिन तभी मोयान आ जाता है और उन सभी लोगों के साथ ऐसे फाइटिंग करता है, उन सभी की बॉडीज को फोटोज में चेंज कर देता है और उन फोटोज को वो लिली की तरफ फेंक देता है। लिली और शैंक तो ये सारा सीन देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और सिला और मोयान मजे से वहाँ से चले जाते हैं। लिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो किसी को कॉल करके कहती है कि मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बस सिला को मेरे रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ हमें उस आदमी को भी दिखाया जाता है, लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया जाता। लगता था कि वो कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर होगा। तभी सिला को पता चलता है कि ग्रैंड माँ की तबीयत ठीक नहीं और वो जल्दी से हॉस्पिटल उन्हें देखने के लिए जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो कि नर्स से कहती हैं कि कर्टन बराबर कर दो ताकि उन लोगों को पता चले कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। सिला जैसे ही ग्रैंड माँ को देखती है तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो ग्रैंड माँ को बुलाने की कोशिश कर रही थी, ग्रैंड माँ उसकी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी, लेकिन मोयान तो मजे से एप्पल के साथ खेल रहा था। सिला कहती है कि ग्रैंड माँ को देखो, इन्हें क्या हुआ है। मोयान कहता है कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये बस एक्टिंग कर रही हैं, और इसी के साथ ही वो अपनी डिवाइन आइज को यूज करते हुए ग्रैंड माँ की चेस्ट के ऊपर आग लगा देता है। ग्रैंड माँ जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती हैं और उस आग को बचाने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि तुम बाज नहीं आओगे, वैसे मैं तुम्हें इतने सालों के बाद देख रही हूँ, अभी भी तुम वैसे के वैसे ही हैंडसम हो। सिला ग्रैंड माँ से पूछती है कि ग्रैंड माँ आप ठीक तो है ना। ग्रैंड माँ कहती हैं कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिला ग्रैंड माँ से पूछती है कि ये लड़का कौन है और आप दोनों के दरमियान में क्या कनेक्शन है। ग्रैंड माँ उसे बताती हैं कि ये सब काफ़ी सालों पहले शुरू हुआ था, जब एक दफ़ा मैं प्रेयर कर रही थी और मैंने अपनी फैमिली के लिए गॉड से कहा था कि मैं अपने 20 साल की ज़िंदगी के छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, और तभी उन्होंने अपना एंजल भेजा था। और ये सीन हमें दिखाया भी जाता है जहाँ पर ग्रैंड माँ यंग थी और वो प्रेयर कर रही थी। तभी मोयान आ जाता है और मोयान कहता है कि गॉड ने आपके लिए एक एग्रीमेंट भी दिया है, यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी के 20 इयर्स छोड़ने पड़ेंगे और मैं आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन मोयान कहता है कि इंसान हमेशा कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहते, और इसी तरह से ग्रैंड माँ ने भी अपने एग्रीमेंट को चेंज करवा लिया था और गॉड ने इनके 20 इयर्स भी इनको दे दिए थे। फिर सिला ग्रैंड माँ को कहती है कि आपको पता है कि पेंडेंट मेरे पास है और अब से मोयान भी मेरा बॉडीगार्ड बन के रहेगा। ग्रैंड माँ कहती हैं कि वाओ मेरी पोती तो बहुत क्लेवर है। फिर सिला कहती है कि चलो अब हमारे चलने का टाइम है, और वो मोयान को भी चलने के लिए बोलती है, जबकि मोयान तो उसके आगे आगे चले जा रहा था। सिला जल्दी से उसके पीछे जाती है। वो कहती है कि अरे रुको रुको, मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। मोयान कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद ही मेरे साथ रहना होगा। सिला कहती है कि अच्छा रुको ना, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगी। देखो ऐसी बात है कि मेरी ग्रैंड माँ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात की थी और हमारी शीन फैमिली के 30% शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफर होने ही वाले हैं। जैसे ही वो सारे शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएंगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। मोयान कहता है मैं तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। सिला कहती है कि देखो ट्रस्ट तो तुम्हें मेरी बात पे करना ही होगा, वैसे अगर कैसा हो कि तुम्हें 100 इयर्स तक मजीद मेरे साथ रहना पड़े, क्योंकि ग्रैंड माँ ने बताया था कि तुम 500 इयर्स से जिंदा हो, यानी कि तुम और साल भी जिंदा रह सकते हो, तो तुम्हें 100 इयर्स तक मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई ज्यादा फिक्र नहीं होगी। मोयान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। सिला जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। सिला कहती है कि ये लड़का मुझे प्यार का जवाब नहीं दे रहा, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मोयान उसे खामोश करवाता है, कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर लेता हूँ। फिर सिला कहती है कि वैसे तुम कैसी क्रिएचर हो, तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हें आईफोन का पता है, क्या तुम्हें वही चैट का पता है, तुम्हें पता है कि मोबाइल को कैसे यूज करते हैं। मोयान गुस्से से अपना मोबाइल फोन निकालता है और कहता है कि मेरे पास एप्पल का मोबाइल है और वो भी तुमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला। फिर मोयान और सिला इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों के ऊपर फायर किया जाता है, लेकिन मोयान तो उन सारे फायर्स को वापस ही पलटा देता है, जबकि सिला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो डर के मारे एक जगह पर बैठ जाती है। मोयान उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, चलो मेरे साथ चलो, लेकिन सिला दीवार के साथ लग के रोए चले जा रही थी। सिला कहती है कि दोबारा किसी ने हम पे अटैक किया तो हम दोनों नहीं बचेंगे। मोयान उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ लिली को दिखाया जाता है जो इसी मास्क मैन से मिलने के लिए जाती है। लिली उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुमसे एक आदमी मारा नहीं जा रहा, मैंने कहा है कि सिला को मेरे रास्ते से हटा दो। मास्क मैन उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बहुत ज्यादा बंदे मारे गए, क्योंकि उसने उनके सारे फायर उन्हीं की तरफ ही पलटा दिए थे और ये कोई आम बात नहीं थी, इसीलिए हमें ये काम थोड़े आराम से करना होगा। दूसरी तरफ मोयान सिला को घर पे ले आता है। वो उसे कहता है कि अब रिलैक्स हो जाओ क्योंकि हम अपने घर पे आ गए हैं। फिर वो सिला को कहता है कि हम दोनों ने कहाँ पर सोना है।
सिला कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ वाले बेडरूम में ही सोना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सिला को दिखाया जाता है, वो और मोयान दोनों सेपरेट बेडरूम्स में सो रहे थे, लेकिन उनकी वॉल बिल्कुल अटैच थी, यानी कि वो दोनों साथ साथ ही थे। सिला मोयान के बारे में सोच रही थी कि किस तरह से इसने मुझे प्रोटेक्ट किया। फिर वो अपने दिल में ये भी सोच रही थी कि अगर मोयान से मेरी शादी हो गई तो हमारे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होंगे। सिला उठ के अपने टेडी बियर को ही मारने लगती है कि मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। दूसरी तरफ मोयान आके उसका डोर नॉक करता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे बात लेने के लिए जाना है। सिला कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं जाते, तो मोयान कहता है कि तुम्हारे घर में बाथरूम इतना दूर है, मैं तो जल के राख ही हो जाऊंगा। सिला कहती है कि हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई। फिर वो वॉशरूम में भी उसके साथ जाती है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी और मोयान अंदर बात ले रहा था। सिला को तो बहुत नींद आ रही थी, वो उसे पूछती है कि कितनी देर, लेकिन मोयान तो उसके किसी बात का जवाब ही नहीं देता। सिला चुपके से वॉशरूम का दरवाजा खोल के उसे देखती है। वो तो नहाते हुए बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था और उसके एब्स भी सिला को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रहे थे। सिला दरवाजा बंद कर देती है और फिर दोबारा फिर से चुपके से खोल के उसे देखती है। अब की बार तो मोयान ने भी अपना बाथ टॉवल पहन लिया था और वो बाहर की तरफ ही आ रहा था। सिला नीचे गिरने लगती है तो मोयान उसे पकड़ लेता है। मोयान कहता है कि इस तरह से नहाते हुए किसी को चुपके देखना बुरी बात होती है। सिला भी उसकी बात सुन के एम्बैरस हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों आके अपने बेडरूम्स में लेट जाते हैं। अब सिला तो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसे मोयान के एब्स याद आ रहे थे। दूसरी तरफ मोयान सिला के साथ बातें कर रहा था। वो सिला से कहता है कि सोते हुए बहुत ज्यादा दूर ना चले जाना, अदरवाइज मुझे आग लग जाएगी, और सुबह थोड़ा टाइम पे जाग जाना, मुझे इतना ज्यादा सोने की आदत नहीं है। लेकिन सिला तो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो तो डीप स्लीप सो चुकी थी। तभी हमें कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो कि सिला को किडनैप करने के लिए आए थे। वो घर पे आते ही सिला को बेहोश करते हैं और उसे उठा के ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही मोयान को फायर लगना स्टार्ट हो जाती है और मोयान सिला को आवाजें दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके बेडरूम में जाके देखता है तो सिला वहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो फौरन से उड़ते हुए सिला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें सिला को दिखाया जाता है। कुछ आदमी उसे अपनी गाड़ी में किडनैप करके लेके जा रहे थे। सिला की आंख जैसे ही खुलती है तो वो शोर मचाने लगती है कि तुम लोग कौन हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी मोयान सामने आ जाता है और उस गाड़ी को रोक लेता है। फिर मोयान बारी बारी करके गाड़ी में से सभी लोगों को निकाल के बाहर फेंक देता है। जैसे ही वो सिला की तरफ देखता है तो वो तो गाड़ी के साथ लग के नीचे बैठी हुई थी और रोए चले जा रही थी। मोयान सिला से कहता है कि क्या हुआ है। सिला मोयान से कहती है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरी फिक्र करते हो या अपनी, जो तुम्हें हर दफा मुझे बचाने के लिए आ जाते हो। तो मोयान कहता है कि मैं अपने गॉड की फिक्र करता हूँ, क्योंकि उसी ने ही तो मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हें बचाने का। ये बात सुनते ही सिला पहले हंसने लगती है और बाद में रोने लगती है। वो कहती है कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता और ना ही ग्रैंड माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। मोयान उसके साथ ही बैठ जाता है और सिला भी उसके शोल्डर पे सर रख लेती है। फिर मोयान और सिला दोनों मून को देख रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। सिला कहती है कि क्या हम उस मून के पास जा सकते हैं। मोयान कहता है कि हाँ, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। और इसी के साथ ही मोयान सिला को अपने शोल्डर्स पे बैठने के लिए बोलता है। फिर वो उसे उठाते हुए ऐसे चल रहा था जैसे वो कोई स्टेयर्स पे चल रहा हो, लेकिन वो तो हवा में चल रहा था और देखते ही देखते वो सिला को अपने शोल्डर्स पे बैठा के मून के पास तक उड़े चले जा रहा था। सिला तो अपनी इस उड़ने वाली राइड को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और वो मोयान के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। फिर मोयान सिला को घर पे ले आता है, लेकिन सिला जैसे ही उसके शोल्डर से नीचे उतरती है उसके पाँव में तो मोच आ जाती है, क्योंकि उसे भी काफी ज्यादा चोटें लगी थी। मोयान जल्दी से उसका पाँव अपनी गोद में रखता है और उसके पाँव को टच करते हुए उन वुंड्स को हील कर रहा था। सिला तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा प्यार से देखे जा रही थी और इसी के दरमियान ही दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं। मोयान उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैंने कहा ना कि मुझे लड़कियों से एलर्जी है। और सिला खुद भी शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। फिर सिला अपने रूम में जाती है तो दोबारा फिर से मोयान के सामने ही आ जाती है। मोयान कहता है कि अब क्या हुआ। सिला कहती है कि मुझे अकेले सोने से डर लग रहा है, अगर दोबारा फिर से किडनैपर्स आ गए तो मैं क्या करूंगी। मोयान कहता है कि हाँ, मैं भी बार बार जलना नहीं चाहता। और इसी के साथ ही वो दोनों एक ही बेडरूम में सोने का फैसला कर लेते हैं और दरमियान में टेडी बियर्स रख लेते हैं। मोयान एक टेडी बियर उठाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं तुम्हें लुक आफ्टर करूंगा, लेकिन मेरे क्लोज आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सिला भी उस टेडी बियर को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे पास आने का, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा दूर रहा करूंगी ताकि तुम्हें फायर ही लग जाए। और इसी के साथ ही वो सोने की एक्टिंग शुरू कर देती है, लेकिन तभी थंडरस्टॉर्म होता है और सिला भाग के मोयान को हक कर लेती है। मोयान पहले तो उसे डांट देता है, फिर बड़े प्यार से उसे टच करते हुए कहता है कि ठीक है, सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जो शैंक के साथ उसे मास्क मैन के पास जाते हैं।
लिली उस आदमी को मारते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर 20 मिलियन इन्वेस्ट कर चुकी हूँ और वो इसलिए नहीं ताकि मैं तुम्हारे फेक एक्सक्यूजेस सुन सकूं। अभी तक तुमसे एक छोटा सा काम क्यों नहीं हो रहा। शेंग भी उसे यही कहता है कि अगर 30% शेयर सिला के नाम हो गए तो फिर हम तो बहुत आसानी से रास्ते से हट जाएंगे, इसलिए इस काम को हमें बहुत जल्दी करना होगा। जबकि वो मास्क मैन तो बड़े आराम से बैठ जाता है। वो कहता है कि उसके पीछे कोई मैजिकल पावर्स हैं, अदरवाइज तो वो कभी भी मेरे लोगों से नहीं बच सकता था। लिली कहती है कि मैजिकल पावर जैसी कोई चीज़ नहीं होती और ये सब कुछ तो फजूल की बातें हैं, ये बस तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहाने बना रहे हो। तभी वो मास्क मैन उसे कहता है कि ऐसा करते हैं कि उसे बिल्कुल अकेला कर देते हैं। ये बात करते ही वो सब लोग खामोश हो जाते हैं। जूली कहती है कि ठीक है, फिर उसके लिए तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। नेक्स्ट सीन में सिला को दिखाया जाता है जो कि किचन में ही सो रही थी और मोयान उसके पास खाना गर्म कर रहा था। सिला की आंख जैसे ही खुलती है तो वो कहती है कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। मोयान कहता है कि बेडरूम बहुत ज़्यादा दूर है और अगर मैं तुम्हें वहाँ पर ही सोता छोड़ देता तो मुझे फायर लग जानी थी। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नीचे लेके आया था। मोयान खाना गर्म करके सिला के आगे रखता है और वो भी जल्दी से टेबल पे आ जाती है और खाना खाने लगती है। सिला ने खाना खाना था और पावर सारी मोयान को मिलनी थी। सिला जैसे ही खाना टेस्ट करती है तो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, लेकिन खाना टेस्ट करते ही वो इमोशनल हो जाती है। वो मोयान से कहती है कि जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद कभी भी किसी ने मुझे इतने प्यार से खाना बना के नहीं दिया। फिर वो मोयान की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हें आज़ाद कर दूंगी और तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मोयान कहता है कि ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम अपना खाना फिनिश करो। लेकिन तभी सिला के मोबाइल के ऊपर हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि ग्रैंड माँ की डेथ हो गई है। सिला जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो ग्रैंड माँ को देख के रोना शुरू कर देती है। लिली और शेंग भी वहाँ पर ही मौजूद थे। सिला अपनी ग्रैंड माँ का हाथ पकड़ के रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि प्लीज ग्रैंड माँ आप जाग जाएं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। लिली सिला का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि ग्रैंड माँ के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी कजन हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, इसलिए तुम खुद को कभी भी अकेला ना समझना। सिला उससे अपना हाथ छुड़वाती है और उसे रूम से जाने के लिए बोलती है। लिली कहती है कि अगर तुम्हें प्रॉपर्टी की टेंशन है तो उसके बारे में हम दोनों बाद में बात कर लेंगे, लेकिन सिला उसे कहती है कि मेरा ख्याल है कि तुमने मेरी बात को सुना नहीं, मैंने कहा कि यहाँ से चली जाओ। और तभी वहाँ पर मोयान भी उसके सामने आ जाता है और वो सब लोग डर के मारे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सिला दोबारा फिर से रोना शुरू कर देती है। सिला मोयान की तरफ देखते हुए से कहती है कि प्लीज तुम मेरी ग्रैंड माँ को जिंदा कर दो, तुम हेमनली क्रिएचर हो ना, प्लीज मेरी ग्रैंड माँ को जिंदा कर दो। लेकिन मोयान कहता है कि मैं मरे हुओं को जिंदा नहीं कर सकता। सिला और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ऐसा करो कि मेरी जान ले लो, लेकिन प्लीज मेरी ग्रैंड माँ को बचा लो। मोयान कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और किसी की जान लेने या देने का इख्तियार मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो वो मोयान से कहती है कि ठीक है, फिर यहाँ से बाहर निकलो, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मोयान बाहर जाने लगता है तो उसे फील हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मोयान सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इतने सालों में इतनी डेड बॉडीज देख चुका हूँ लेकिन कभी भी मैं इतना इमोशनल नहीं हुआ। लगता है कि इसके साथ मेरा हार्ट कनेक्शन हो रहा है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि ग्रैंड माँ भी कल तो बिल्कुल ठीक थी, ये ओल्ड लेडी इतनी जल्दी कैसे मर सकती है। इसी के साथ ही वो आके आईवी को देखता है जहाँ से ब्लैक एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो सिला को बताता है कि किसी ने ग्रैंड माँ को मारने की कोशिश की है। सिला भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। सिला कहती है कि ऐसा कौन कर सकता है। सिला को पता चल चुका था ये सब कुछ लिली और शेंग की ही हरकत है। फिर मोयान और सिला बाहर आ जाते हैं। मोयान सिला से कहता है कि मुझे पता है कि ग्रैंड माँ को उन्हीं ने ही मारा है, लेकिन हमें उन दोनों के खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करने होंगे। बेशक ये मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सिला कहती है कि ग्रैंड माँ की हमेशा से ये विश थी कि मैं किसी के साथ शादी करूं जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। अब मैं ग्रैंड माँ के चले जाने के बाद उनकी सारी विशेष को पूरा करूंगी। मोयान ग्रैंड माँ की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ग्रैंड माँ आप तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर थी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ के फ्यूनरल का दिखाया जाता है। लिली वहाँ पर सबसे पहले फ्लावर्स रखती है और सब लोगों को बता रही थी कि शीन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी तो मैं ही हूँ, इसीलिए ग्रैंड माँ के चले जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी ऑफिशियली तौर पर मेरी होती है। लेकिन तभी सिला भी वहाँ पर आ जाती है। सिला कहती है कि इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मोयान कहता है कि बाद में बात करने की भला क्या जरूरत है, अभी सब लोग मौजूद हैं तो बात भी अभी होगी। वो लोग मोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम बस सिला के बॉडीगार्ड हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसीलिए तुम हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मोयान कहता है कि ठीक है, फिर मैं इंटरफेयर नहीं करता बल्कि ग्रैंड माँ की ही विल देख लेते हैं। और इसी के साथ ही वो ग्रैंड माँ की विल के बारे में बताता है कि उनकी विल कहाँ पर पड़ी हुई है। सब लोग ये देख के शॉक रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में ग्रैंड माँ का विल पेपर भी वहाँ पर आ जाता है। लिली कहती है कि नहीं, ये ग्रैंड माँ की विल फेक है, इसलिए इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके मुताबिक सारी प्रॉपर्टी सिला को मिलने वाली थी। लिली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो आगे बढ़ के पेपर को फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मोयान उसे नीचे गिरा देता है और उसे फायर लगा रहा था।
फिर लॉयर उस विल को कंटिन्यूसली पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि सारी प्रॉपर्टी सिला को मिलेगी और उन्होंने ये भी लिखा था लेकिन सिला को सबसे पहले किसी के साथ शादी करनी होगी और अगर उसने ऐसा ना किया तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी कर दी जाएगी। सिला कहती है कि थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ग्रैंड माँ की विल को कंप्लीट करूंगी और मैंने किसी को ढूंढ लिया है जिसके साथ मुझे शादी करनी है। मोयान तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि ग्रैंड माँ की पोती तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और मैं और भी बहुत ज़्यादा सालों तक इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन सिला तो चुपचाप ही उसके पास से गुजर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मोयान को दिखाया जाता है जो कि दूर से ही वेजिटेबल काट रहा था और सिला ने ग्रैंड माँ की फ़ोटो पकड़ी हुई थी और वो रो रही थी। सिला तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी। मोयान सिला से कहता है कि तुमने सबके सामने ये क्यों कहा कि तुम किसी के साथ शादी करने जा रही हो और तुमने अपने लिए परफेक्ट मैन को ढूंढ लिया है। सिला कहती है कि हाँ, मैंने सबके सामने ये कहा था बस सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मोयान कहता है लेकिन तुमने मुझे ये भी तो कहा था कि ग्रैंड माँ चाहती है कि तुम किसी के साथ शादी कर लो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारी केयर कर सके, बेशक वो उम्र में तुमसे बड़ा हो, तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। सिला कहती है हाँ, मैंने ये सब कुछ बोला था लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो। मोयान कहता है कि बस मैं तो वैसे ही कह रहा था क्योंकि मैं ही वो आदमी हूँ जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता है और वैसे भी मैं एज में तुमसे बड़ा हूँ और मैं तो हेवनली क्रिएचर हूँ। ये कहते हुए वो हवा में अपने इर्द गिर्द चीज़ों को भी लहरा रहा था। सिला उसे कहती है कि ये सब कुछ मैंने ऐसे ही कहा था और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही शादी कर लूँगी। तुम्हारे साथ तो बस मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और तुम बस मेरे बॉडीगार्ड हो। जैसे ही तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और ये कह के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मोयान को तो सिला पे बहुत गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में सिला अपने बेडरूम में आ जाती है और ग्रैंड माँ की फोटो पकड़ के रोना शुरू कर देती है। सिला को मोयान के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद आ रहा था। सिला को याद आ रहा था जब उन दोनों के दरमियान में फर्स्ट टाइम लिप किस हुई थी, तो सिला जल्दी से घबरा के वहाँ से चली गई थी। तभी सिला के मोबाइल के ऊपर ग्रैंड माँ की कॉल आई थी। ग्रैंड माँ ने सिला से कहा था कि प्लीज तुम मोयान के साथ शादी कर लो क्योंकि सिर्फ एक वही आदमी है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए सिला वापस से फिर से मोयान के पास आ गई थी और उसने उसे ये कहा था कि मैं अकेले नहीं सो सकती क्योंकि मुझे डर लगता है। फिर इसी तरह से बारी बारी करके सिला को मोयान के साथ गुजारे हुए सारे टाइम याद आ रहे थे और वो रोते रोते ग्रैंड माँ से कह रही थी कि ग्रैंड माँ, मैं आपकी सारी बातों को पूरा करूंगी लेकिन सबसे पहले मुझे मोयान के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। दूसरी तरफ हमें मोयान को भी दिखाया जाता है जो कि दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ ही स्मोकिंग कर रहा था क्योंकि वो तो सिला से दूर रह ही नहीं सकता था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लिली को दिखाया जाता है। वो उसी मास्क मैन के पास जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रैंड माँ की विल के बारे में हमें नहीं पता और उस बॉडीगार्ड को पता था। शेंग कहता है कि हाँ, मैं भी इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरान था। मास्क मैन उसे कहता है क्योंकि वो हेवनली क्रिएचर है। लिली कहती है कि क्या तुमने कहा कि वो हेवनली क्रिएचर है? वो तो एक आम सा नजर आने वाला आदमी है, वो भला हेवनली क्रिएचर कैसे हो सकता है? फिर वो मास्क मैन कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रैंड माँ की ख्वाहिश को अब मुझे ही पूरा करना पड़ेगा और इसी के साथ ही वो अपना मास्क उतारता है और कहता है कि मैं ही सिला के साथ शादी करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़के फू को दिखाया जाता है जो कि सिला से ब्लाइंड डेट करने के लिए जाता है और मोयान भी वहाँ पर ही मौजूद था। मोयान उस लड़के को देखते ही कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पर देखा है। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तो फॉरेन क्वालिफाइड हूँ और अभी चाइना वापस कुछ ही देर पहले आया हूँ, हो सकता है कि आपने मुझे ऐसे ही रैंडमली देखा हो। लेकिन मोयान उसे कहता है कि नहीं, मेरी नज़र कभी धोखा नहीं खा सकती। सिला उसे कहती है कि अरे तुम भी क्या बातें लेके बैठ गए, तुम साइड पे जाके बैठो। तो मिस्टर फू भी कहते हैं कि लगता है कि मैंने आपके बॉडीगार्ड को नाराज़ कर दिया। सिला कहती है कि इसे छोड़ो, ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। फिर मोयान गुस्से से साइड पे जाके बैठ जाता है और सिला फू के साथ बातें कर रही थी। फू भी सिला के साथ बहुत अच्छी बातें कर रहा था और वो दोनों तो स्माइल कर रहे थे, जबकि मोयान को तो उन दोनों को साथ में देख के जेलस फील हो रहा था। फू के चले जाने के बाद मोयान सिला के पास आके बैठता है। वो उसे कहता है कि मुझे इस लड़के के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। सिला कहती है कि क्या खराबी है उसमें, वो तो अच्छा खासा डैशिंग नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे जेलस फील कर रहे हो। मोयान कहता है कि मैं मुझे बड़ा जेलस फील करने की क्या जरूरत है, मैं तो हेवनली क्रिएचर हूँ और मैं स्काई के ऊपर बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां भी देख चुका हूँ। लेकिन सिला उसे कहती है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो तो मेरी पहली ब्लाइंड डेट थी और मैं उसी के साथ ही शादी करने के बारे में भी सोच रही हूँ। तभी सिला के मोबाइल पर फू की कॉल आ जाती है। फू से कहता है कि कल हमारी स्टूडेंट्स की रीयूनियन पार्टी है, क्या तुम वहाँ पर आओगी? सिला कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सिला मोयान को अपने ड्रेसेस दिखाते हुए कह रही थी कि मैं रीयूनियन पार्टी में कौन सा वाला ड्रेस पहनूं। मोयान कहता है कि जो मर्जी पहनो, मुझे भला इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो सिला सबसे प्यारा वाला ड्रेस निकाल लेती है। सिला कहती है कि ठीक है, फिर तो मैं यही वाला ड्रेस पहनूंगी। फिर सिला मिरर के पास खड़ी हो जाती है और अपने आप को स्ट्रेस में देख रही थी। मोयान कहता है कि ये ड्रेस तो तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। सिला कहती है कि हाँ, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा पता है लड़कियों की चॉइस के बारे में, तो फिर तुम ही बता दो कि मुझ पर कैसा ड्रेस सूट करेगा।
मोयान चुटकी बजाता है हवा में, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लहरा रहा था। सिला कहती है कि वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा ब्रांडेड ड्रेस है और ये तो लिमिटेड एडिशन है। मोयान कहता है कि अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो तुम ये रेड वाला भी ट्राई कर सकती हो। सिला को तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो एक ब्लैक कलर का भी ड्रेस दिखाता है और सिला कहती है कि वाओ, ये सारे ड्रेसेस तो बहुत ही प्यारे हैं, अब पार्टी में मुझसे ज़्यादा प्यारा कोई भी नहीं लगेगा। और वो जल्दी से ड्रेसेस को पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। मोयान कहता है कि ये छोटी लड़की भी ना मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैप करती है। फिर सिला बहुत ही प्यारा सा तैयार होके आती है और मोयान के सामने आके घूम रही थी। सिला तो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। फिर वो मोयान से कहती है कि जाओ तुम भी रेडी होके आ जाओ। मोयान भी बहुत प्यारा सा रेडी होके आता है। सिला उसे कहती है कि तुम तो। मोयान कहता है कि हाँ हाँ कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। सिला कहती है कि तुम बस एक बॉडीगार्ड हो, इतना तैयार होने की भला क्या ज़रूरत थी। फिर नेक्स्ट सीन में सिला और मोयान दोनों पार्टी में जाते हैं। फू भी वहाँ पर सामने ही खड़ा हुआ था। वो आते ही सिला का हाथ पकड़ता है, लेकिन सिला उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। तो फू बताता है कि मैं काफ़ी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। सिला कहती है कि इट्स ओके, थैंक यू सो मच, और इसी के साथ ही वो मोयान के साथ अंदर चली जाती है। तो मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें मोयान को यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो बस तुम्हारा बॉडीगार्ड है। सिला कहती है कि नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगा। फिर पार्टी में सभी लोग सिला को देखते हुए कह रहे थे कि वाओ, सिला तो बहुत प्यारी लग रही है और साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी। तो मिस्टर फू सब लोगों को बताते हैं कि नहीं, ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि इसका बॉडीगार्ड है। मोयान को तो ये बात सुनते ही गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन सिला के बेडरूम का दिखाया जाता है। सिला ने तो पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो सेड्यूस हो रही थी और वो मोयान के क्लोज जाने की कोशिश कर रही थी। मोयान उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने मुझे टच किया तो मुझे फायर लगेगी। तो सिला कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें फायर लगवाना चाहती हूँ। सिला बार बार उसे टच कर रही थी। मोयान कहता है कि तुम्हें आखिरकार मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें लुक आफ्टर करूंगा और तुम मेरी स्किन को खराब नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। सिला कहती है कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, इसीलिए मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। फिर वो आगे बढ़ के उसकी चिक्स के ऊपर किस भी कर लेती है। मोयान की चिक्स तो चलना शुरू हो जाती हैं। मोयान फिर से उसे डांटता है और इसी के साथ ही हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें फू को दिखाया जाता है। लिली उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। लिली कहती है कि आखिरकार तुम मेरा काम कब करोगे। तो मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, मैं अपने तरीके से अपने काम को करता हूँ और मुझे पता है कि मोयान कौन है और वो भी मुझे ऑलमोस्ट जान ही चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सिला और मोयान को दिखाया जाता है जो कि सिविल ब्यूरो में जाते हैं शादी करने के लिए। और सिला मोयान से कह रही थी कि आज मैं ग्रैंड माँ की लास्ट विश को भी पूरा कर दूंगी। लेकिन दरवाजे के बाहर ही सिला को एक लड़की मिलती है जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और वो सिला से कहती है कि क्या आप मुझे वॉशरूम में लेके जा सकती हैं। सिला उसे पकड़ती है और उसे वॉशरूम में लेके जा रही थी, जबकि मोयान तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था। लेकिन तभी मोयान को फायर लगना स्टार्ट हो जाती है और उसे पता था कि सिला किसी प्रॉब्लम में है। और तभी हमें मास्क मैन यानी कि फू को दिखाया जाता है जो मोयान के साथ फाइटिंग करने के लिए आता है। मिस्टर फू के आदमी आगे बढ़ते हैं और मोयान के ऊपर अटैक कर रहे थे। मोयान बेचारे को तो पहले ही फायर लगी हुई थी क्योंकि सिला उससे बहुत ज्यादा दूर थी और मोयान उसी हालत में उन लोगों के साथ फाइटिंग कर रहा था। तभी फू खुद भी उसके सामने आ जाता है। वो उसे देखते ही कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। मोयान कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम कौन हो। फू ने तो अपने चेहरे के ऊपर मास्क भी पहन रखा था। फू मोयान से कहता है कि मेरे पेरेंट्स की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। मोयान कहता है कि मुझे याद नहीं है। फू कहता है कि तुम हजारों सालों से जिंदा हो और तुमने पता नहीं कितने ही लोगों को मारा होगा, इसीलिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स कैसे याद होंगे। लेकिन अब जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद ही याद आ जाएगा। और इसी के साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मुझे पता है कि जब तक सिला तुमसे दूर है तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा लो हो रही हैं। ये बात कह के वो जोर जोर से हंसने लगता है। मोयान कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो, लेकिन फू कहता है कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं आएगा। और इसी के साथ ही वो उसे बहुत ज्यादा मारता है और चाकू के साथ भी उसके ऊपर वार करता है। फिर फू अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सिला को दिखाया जाता है जिसे लिली एक डस्टबिन में बंद करके वहां से लेके जा रही थी। सिला को याद आता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वो लड़की उसे वॉशरूम में लेके आई थी, फिर उसने उसे बेहोश कर दिया था। सिला फौरन से उठती है। वो लड़की उसे चाकू के साथ मारने लगती है, लेकिन सिला की रिंग्स में से कुछ एनर्जी निकलती हैं जिसकी वजह से वो लड़की खुद ही बेहोश हो जाती है और सिला भागते भागते मोयान को ढूंढने लगती है। तभी उसे रोड के ऊपर मोयान गिरा हुआ नजर आता है और मोयान को फायर भी लगी हुई थी। मोयान के इर्द गिर्द तो बहुत ज्यादा लोग जमा हुए थे और साथ में एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था क्योंकि इस तरह से फायर लगे हुए आदमी को देखना तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज नजारा था।
तभी सिला भागते हुए आती है और मोयान को बचा लेती है। मोयान उसे देखते ही कहता है कि आज तुम मेरे लिए मुझे बचाने के लिए आई हो या अपने लिए। सिला स्माइल करते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लेकिन मोयान बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। सिला मोयान को देख के रो रही थी कि मैंने अपनी ग्रैंड माँ को भी खो दिया है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मोयान उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा, बेशक हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश भी हो जाए। तभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो सिला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो सिला से कहते हैं कि आपने अपनी ग्रैंड माँ को जानबूझ के मारा है ताकि सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो सके, और वो इसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे। मोयान कहता है कि आप लोगों के पास किसी भी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं, इसीलिए आप हमें तंग नहीं कर सकते, और वो सिला को लेके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सिला और मोयान को दिखाया जाता है जो प्रॉपर्टी के पेपर्स को सबमिट करवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी उसके सामने सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो लोग उनसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तभी लिली भी आ जाती है जिसने अपने कानों में ईयरबड्स लगा रखे थे और वो तो मिस्टर फू के साथ कनेक्टेड थे, और जैसा उसे वो गाइड कर रहे थे लिली भी बिल्कुल वैसे ही आंसर्स कर रही थी। लिली उसे कहती है कि तुम इन पेपर्स को नोटराइज नहीं करवा सकती। सिला कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली। तो लिली कहती है क्योंकि ग्रैंड माँ की विल के मुताबिक ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होने वाली है, लेकिन कौन जानता है कि ग्रैंड माँ की विल रियल है या फेक है, क्योंकि ग्रैंड माँ के मरने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी और ये सब भी उन्होंने अपने विल में लिखा था। लेकिन ग्रैंड माँ ने किसी को भी अपनी विल के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही बताया था। मोयान कहता है सिर्फ सिला ही ग्रैंड माँ को लुक आफ्टर कर रही थी और वो ही ग्रैंड माँ की वेल विशर थी, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सिर्फ उसी को ही बताना था। लिली कहती है कि तुम बस एक बॉडीगार्ड हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता इस मैटर में बोलने का। तो मोयान कहता है कि नहीं, मैं इसका बॉडीगार्ड नहीं बल्कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। सिला तो खुद भी ये बात सुन के हैरान रह जाती है। मोयान कहता है कि इसलिए आइंदा के बाद मुझे आम आदमी समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, और सिला तुम्हारी फेक ट्रिक्स में बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि अब मैं उसे खुद प्रोटेक्ट करूंगा। लिली को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लिली कहती है कि इससे कहो कि हमारे मैटर से दूर रहे, भले ये तुम्हारा हस्बैंड भी हो, क्योंकि मैं शीन फैमिली को बिल्कुल बर्बाद करके रख दूंगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। सिला कहती है कि हाँ, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन मोयान उसे कहता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो। इसी के साथ ही उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी, लेकिन वो सिला का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। मोयान सिला के साथ घर पे आ जाता है और उसे ब्लड वॉमिट भी हो रही थी। सिला को तो मोयान की बहुत फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। मोयान कहता है कि उस मास्क मैन ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक किया है, इतने सालों में कभी भी मैं इस तरह से बीमार नहीं हुआ था। फिर मोयान सिला के सामने अपनी सारी प्रॉपर्टी रख देता है। वो उसे कहता है कि हज़ारों सालों में मैंने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्ड्स पड़े हुए थे और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स भी थे। मोयान कहता है कि अभी शीन फैमिली की मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है, इसीलिए अभी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तुम्हें ये सारे पैसे शीन फैमिली पे इन्वेस्ट करने होंगे। सिला कहती है कि नहीं, मैं ये पैसे बिल्कुल भी नहीं लूंगी क्योंकि तुम पहले ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर चुके हो। लेकिन मोयान उसे कहता है कि अभी बात ये नहीं है, अभी बात सबसे पहले तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की है। दूसरी तरफ हमें फू को भी दिखाया जाता है जिसे मोयान की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो कहता है कि मैं मोयान को जितना स्ट्रॉन्ग समझ रहा था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि मेरे थोड़े से अटैक से मैंने उसे घायल कर दिया है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी ही मैं अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सकूं। फिर हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी असिस्टेंट बताती है कि शीन फैमिली के बिजनेस में कुछ चेंजेस आई हैं। ये बात सुनते ही वो स्माइल करने लगती है और वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और वो लोग बहुत जल्दी रोड पर आने वाले हैं, तब तो जाके उसे मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। लेकिन असिस्टेंट बताती है कि नहीं, उनकी मार्केट वैल्यू तो आसमानों को छू रही है और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट भी की है। ये देखते हुए लिली बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। लिली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ फू को भी इस सारी बात का पता चल गया था और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं मोयान के हाथों से कभी भी नहीं हारूंगा, मैं इतने सालों से इस चीज का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट दिन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। जैसे ही सिला ऑफिस में जाती है तो सभी लोग उसे चेयरमैन कह के ऑफिस में वेलकम कहते हैं, और मोयान भी सिला के साथ ही था। सिला सब लोगों को बैठने के लिए बोलती है। जैसे ही लिली बैठने लगती है तो सिला कहती है कि मैंने अपनी बहन को बैठने के लिए नहीं बोला। फिर वो लिली से कहती है कि तुम मेरी फैमिली मेंबर हो, इसीलिए अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और मैं तुम्हें खाली हाथ यहाँ से नहीं निकालना चाहती। फिर वो अपने मैनेजर से कहती है कि मेरी बहन को 5 मिलियन दे दें और आइंदा के बाद मुझे मिस लिली इस कंपनी में नजर ना आए। लिली कहती है कि क्या तुम मुझे कोई बेगर समझती हो जो इतने से पैसे देके कंपनी से निकाल रही हो। लेकिन सिला उसे कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ ग्रैंड माँ की वजह से है, अगर मैं होती तो तुम्हें 1 रुपया भी ना देती।
और वैसे भी अभी मुझे ये भी पता करवाना है कि ग्रैंड माँ की सडन डेथ कैसे हुई थी, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर सिला अकेले खड़ी हुई थी और मोयान उसके पास चला जाता है। सिला उसे थैंक्स बोलती है कि इतने सालों से तुमने मेरी और मेरी फैमिली की बहुत हेल्प की है। मैं तुम्हारा कर्ज कभी भी नहीं दे सकती, लेकिन मैं ग्रैंड माँ को देखना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों ग्रेवयार्ड जाते हैं। सिला ग्रैंड माँ की ग्रेव के पास बैठे हुए रो रही थी। वो ग्रैंड माँ से कहती है कि आपने मेरे लिए मोयान को गिफ्ट के तौर पर छोड़ा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे फिनिश करूं। मैं नहीं चाहती कि मोयान को यूज़ करूं। सिला ये बातें करते हुए ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। तभी मोयान भी उसके पास बैठ जाता है। वो उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। तभी हमें मिस्टर फू को दिखाया जाता है। सिला उन्हें बताती है कि ये मेरी ग्रैंड माँ की ग्रेव है। तो मिस्टर फू कहते हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं आपको ये एंगेजमेंट कार्ड देने आया था। मैं एंगेजमेंट कर रहा हूँ और आपको मेरी एंगेजमेंट पार्टी में ज़रूर आना है और अपने हस्बैंड को भी लेके आना है। सिला कहती है कि ओके, हम दोनों ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट सीन हमें उसके एंगेजमेंट पार्टी का दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर फू एक लड़की के साथ खड़े थे और मोयान और सिला उन दोनों को कंग्रेचुलेट करते हैं। सिला उस लड़की को देखते ही कहती है कि मुझे लगता है मैंने आपको कहीं पहले भी देखा है। वो लड़की कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कि आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए साइड पे जाएंगी? तो मोयान भी उसे हाँ का इशारा करता है। फिर सिला तो उस लड़की के साथ एक साइड पे चली जाती है। तो मिस्टर फू कहते हैं कि आप यहाँ पर बोर हो जाएंगे, आए मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ। और मिस्टर मोयान भी फू के साथ चले जाते हैं। फू ने एक टेबल पर लेके जाके बैठा देता है। फिर वो मोयान के साथ एक गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। वो मोयान से कहता है कि आपको पता है ये गेम खेलने के लिए मैंने बहुत सालों तक इंतजार किया है। मोयान फू से कहता है कि क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? तो फू कहता है कि हाँ, पहले से और अपने बचपन से ही मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी। मोयान बड़े मजे से स्मोकिंग कर रहा था और साथ में उसकी सारी बातें सुन रहा था। फू उसे बताता है कि मेरी फैमिली ने शीन फैमिली के खिलाफ धोखा किया था और इसीलिए तुम वहाँ पर आ गए और तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को मार दिया था। और ये सीन दिखाया भी जाता है जहाँ पर फू अपने पेरेंट्स के पास बैठा हुआ रो रहा था और मोयान भी वहाँ पर ही था। मोयान फू से कहता है कि आइंदा के बाद शीन फैमिली से हमेशा के लिए दूर रहना। मोयान कहता है कि मैं शीन फैमिली का गार्डियन हूँ और अगर किसी ने भी उन्हें तंग करने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम होगा जो कि तुम्हारे पेरेंट्स का हुआ था। ये बात सुनते ही फू जोर जोर से हंसने लगता है। फू कहता है कि नहीं, उसके बाद से मेरी जिंदगी का मकसद बस एक ही बन गया था। पहला तो ये कि शीन फैमिली को बर्बाद कर दूं और दूसरा ये कि तुम्हारा मर्डर कर दूं। उसके लिए मैंने बहुत सालों तक तपस्या की और यहाँ तक आज पहुँचा हूँ और अब मुझ में इतनी पावर्स आ चुकी हैं कि मैं तुम्हें मार सकूँ। इसी के साथ ही वो अपनी ऐनक भी नीचे उतार देता है और टेबल को भी पलट देता है। मोयान उसे कहता है लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हो क्योंकि तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। तो मिस्टर फू से कहते हैं कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, बल्कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी पावर्स तो तुमसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी हैं। दूसरी तरफ हमें सिला को भी दिखाया जाता है। वो लड़की सिला से बातें करते करते उसे काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाती है और इसी वजह से मोयान को भी फायर लगना स्टार्ट हो जाती है। सिला जैसे ही उस लड़की से कहती है कि तुम मुझे दूर ले आई हो, मुझे वापस जाना होगा, लेकिन वो अपना निशान दिखाते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद आई? और ये वही लड़की थी जो सिला को डस्टबिन में डाल के लेके जा रही थी। सिला कहती है कि मुझे जाने दो, मोयान प्रॉब्लम में होगा, लेकिन वो उसे बेहोश करके नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ हमें मोयान को दिखाया जाता है। फू ने उसे बांध के बिठाया हुआ था। फू उसे कहता है कि हेवनली क्रिएचर्स को कोई भी मार नहीं सकता जब तक वो खुद ना मरना चाहें। अब तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें जिंदा रहना है या मरना है। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक मैं सिला को मार दूंगा। मोयान कहता है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन सिला को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फू उसकी तरफ एक चाकू बढ़ा देता है। फू कहता है कि ठीक है, फिर ये अच्छा काम तुम खुद ही अपने हाथों से कर लो। दूसरी तरफ हमें सिला को दिखाया जाता है। वो लड़की सिला के पास प्रॉपर्टी के पेपर्स देके जाती है और उसे सिग्नेचर करने के लिए बोलती है। सिला कहती है कि मोयान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि जैसे ही तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स हमारे नाम कर दोगी, उसके बाद तुम और मोयान अपनी जिंदगी आराम से गुजारना। दूसरी तरफ मोयान को दिखाया जाता है जो चाकू पकड़ के अपने आप को मार लेता है और इधर सिला भी ग्रैंडमा को सॉरी बोलते हुए उन पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर देती है। और इसी के साथ ही वो सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। मोयान की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। सिला जल्दी से उसके पास आती है। वो उसे अपनी गोद में पकड़ लेती है। सिला कहती है कि मोयान, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मोयान कहता है कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे और इसीलिए मैंने अपनी जान देने का फैसला किया था।
मुझे पता है कि मुझे लड़कियों से एलर्जी है, लेकिन क्या हम लास्ट टाइम किस कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों किसिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। मोयान को सब कुछ याद आ रहा था कि 2000 साल पहले वो किसी जगह का लॉर्ड हुआ करता था और वहाँ पर सब लोग ही उसे वेलकम कहते हैं। मोयान एक आंटी के पीछे जाता है। मोयान कहता है कि मेरी बीवी मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आई, उसने कहा था कि सबसे पहले मुझे वेलकम वही बोलेगी। तो आंटी कहती है कि तुम्हें इस बात का नहीं पता, वो तो 5 साल पहले ही तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। फिर मोयान उसकी ग्रेव पे जाता है और जोर जोर से रोए चले जा रहा था। तभी आंटी मोयान को एक पेंडेंट देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था और उसने कहा था कि जब तक ये पेंडेंट तुम्हारे पास रहेगा तुम दोनों कभी भी जुदा नहीं हो सकते। मोयान कहता है कि हाँ, मैं अपनी बीवी का हजारों सालों तक इंतजार करूंगा और वो तलवार के साथ अपना भी मर्डर कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। मोयान सिला से कहता है कि तुम मेरी वाइफ थी और 2000 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया था और अब से हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहा करूँगा। और तभी उन दोनों की पावर्स रिगेन होना स्टार्ट हो जाती हैं और मोयान के हाथ में वो पेंडेंट भी आ जाता है। तभी फू के आदमियों को दिखाया जाता है जो कि सारी जगह पर टाइम बॉम्ब लगा रहे थे और वो जगह बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाली थी। बाहर फू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और लिली से कह रहा था कि फाइनली मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। लेकिन तभी अचानक से दिखाया जाता है कि फू की डेथ हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर स्पिरिचुअल पावर्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया था और फिर वो सभी लोग बारी बारी करके मारे जाते हैं। मोयान खुद भी बाहर आ चुका था और उसने ही उन सब लोगों के ऊपर अटैक किया था। सिला की कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और वो भी नीचे गिर जाती है। मोयान कहता है कि सिला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और सिला के मुंह से भी ब्लड निकल रहा था। मोयान कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन सिला कहती है कि नहीं, शायद इस जन्म में हमारा मिलना नहीं लिखा हुआ और हम दोनों किसी और जन्म में मिलेंगे। और इसी के साथ ही सिला की डेथ हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सिला को भी दिखाया जाता है। मोयान उसके पास से गायब हो चुका था और वो अकेले बैठे हुए रो रही थी। सीन फिर से चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शीन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ऑर्फन हाउस को दे दी जाती है और बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें रहने के लिए नई जगह मिल गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शीन को दिखाया जाता है जो कि काफी सालों के बाद मोयान की ग्रेव के पास गई थी। तभी कोई सिला से आके कहता है कि मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए आया हूँ और उस लड़के ने अम्ब्रेला पकड़ रखी हुई थी। सिला को उसकी आवाज काफी जानी पहचानी लगती है। सिला जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पास तो मोयान खड़ा हुआ था। मोयान सिला से कहता है कि मैं भी ऑर्फन हाउस के बच्चों में से एक हूँ और आपका ये पेंडेंट मैं आपको वापस करने के लिए आया हूँ। सिला तो ये देखते ही मोयान को जोर से हक कर लेती है और इसी के साथ ही हमारे आज का ड्रामा भी खत्म हो जाता है।